हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, ये कहावत बहुत पुरानी है लेकिन प्रासंगिक आज के समय में भी होती हुई दिखाई दे रही है। यूट्यूब के ऊपर कई सारे चैनल्स हैं जिनके के ऊपर जब हम देखते हैं तो उनके ऊपर आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे 7 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन। लेकिन आप देखेंगे उनके ऊपर कुछ कंटेंट नहीं पड़ा होता। उन चैनल्स को देखकर आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि भाई यहां पर झोलम झाल वाला काम चल रहा है। और इस समय सालार के मेकर्स के ऊपर भी यही आरोप लग रहा है। सालार के मेकर्स के ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि भैया ऐसा है कि आप जो है फेक कलेक्शन मत दिखाइए। आपके फेक कलेक्शन दिखाने के कारण ऐसा है कि पब्लिक जो है नाराज हो रही है आपके प्रोडक्शन हाउस से। और यही एक कारण बनने वाला है कि आने वाले समय में यदि आपकी मूवीज के ऊपर यही एक टैग लगता है फेक कलेक्शन वाला, तो इसके लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। इसका कारण क्या बना? इसका कारण यह बना कि कई सारी जो पिछली मूवीज रिलीज हुई उनके ऊपर, मतलब आप देखेंगे कलेक्शन के मामले में काफी अच्छा कलेक्शन गया था उन सभी मूवीज का। चाहे आप बात कर लें केजीएफ सीरीज की, कांतारा की, काफी अच्छा कलेक्शन गया था, लेकिन फेक कलेक्शन वाली बात नहीं उठी थी। बट इस बार फेक कलेक्शन उठने की बात इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने कुछ वीडियोस पोस्ट किए जिसमें कि बताया गया कि इसकी जो एडवांस बुकिंग है वर्किंग डे में भी जितनी जा रही है उतनी जाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, सुबह 6 सुबह 7 बजे के शोज दिखाए जा रहे हैं और वो शोज हाउसफुल हैं। वहां पर जाकर जब लोग देख रहे हैं तो भैया ऐसा दिख रहा है कि वहां पर तो कोई शो है ही नहीं। तीसरी बात, जो साउथ में जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने ट्वीट करते हुए आरोप ये लगाया कि भैया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जहां पर कि हमको मूवी रिलीज करनी चाहिए वहां पर हम तो मूवी रिलीज कर नहीं रहे, तो फिर ये कौन मूवी रिलीज कर रहा है जो शोज बढ़ते जा रहे हैं। इन सब चीजों के कारण पब्लिक के मन में डाउट पैदा होने लगा कि यार यहां पर तो कुछ गड़बड़ चल रही है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान निकल कर नहीं आया है, लेकिन जो एक बात सोशल मीडिया के थ्रू ही निकल कर सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मूवी की हाइप को बरकरार रखने के लिए हो सकता है कोई थर्ड पर्सन कर रहा हो। क्योंकि देखिए कमाई तो यहां पर पीवीआर आइनॉक्स की भी होगी और जो ये फेक शोज की बात की जा रही है वो भी वहीं के शोज है। तो भाई गाड़ी सीधी सी बात है मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर सवाल घूमकर यही आ जाता है कि यदि किसी चैनल के ऊपर 7 मिलियन सब्सक्राइबर है और उसके ऊपर वीडियो एक भी नहीं डाला है, तो इससे बदनामी चैनल के ओनर की नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। और इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हम समझने की कोशिश करें कि यहां पर क्या कुछ हुआ है, तो होमबाले फिल्म्स, अगर हम लोग एक बार को मान भी लें कि होमबाले फिल्म्स जो है ये तो खुद ही अपनी मूवी का इस तरीके से फेक कलेक्शन दिखा रहे हैं, तो ये कहीं बेवकूफी नहीं होगी। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो कि हजारों करोड़ का बिजनेस कर रहा है, करोड़ों रुपए लगाकर मूवीज बना रहा है, क्या वो वाकई में इतना बेवकूफ है कि लोगों को पता नहीं चलेगा और वो फेक कलेक्शन दिखा देगा, उसको ये चीज ख्याल नहीं आई होगी? वहां पर कई सारे लोग बैठे होते हैं जो इस बारे में पूरा का पूरा काम कर रहे होते हैं। क्या उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यहां पर क्या कुछ चल सकता है या क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है? कई बार लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है देखा जाएगा जो भी होगा, बट आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया पर ये लिख भर देने से कि सलार का फेक कलेक्शन है बात खत्म नहीं हो जाती। आज की तारीख में वाकई में कंफ्यूजन तो है। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि यार तुम्हारा कौन सा सोर्स है अपने डेटा को दिखाने का, तो शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस बार वाकई में काफी चीजें ऊपर नीचे चल रही हैं। लेकिन इस बार ऊपर नीचे फिर शाहरुख खान की मूवी का कलेक्शन भी चल रहा है। कई बार क्या होता है कि जब आपको अपने आप को बड़ा दिखाना होता है और आप खुद बड़े हो नहीं सकते, तो आप दूसरे को छोटा दिखा दो। ये भी टैक्टिक की जाती है और ये है बिल्कुल प्रैक्टिकल टैक्टिक है बिजनेस का। बिजनेस में बैठे हुए हम लोग, और बिजनेस में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कई बार दूसरे का कद छोटा करना ही पड़ता है, फिर उसके लिए चाहे आपको गलत रास्ते ही क्यों ना अख्तियार करने पड़े। शाहरुख खान की पिछली जो 2 रिलीज मूवी थी पठान और जवान, उन्होंने बहुत बेहतरीन कमाई करी थी, बहुत बेहतरीन। लेकिन इस बार डंकी को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पर यह मूवी शायद इंडिया में 400 करोड़ कमाने में या 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए कमाने में भी हाफ जाएगी। जिस तरह का इसका अभी तक का कलेक्शन है उसको देखकर तो हाल फिलहाल में यही बात लग रही है कि भैया इसका कलेक्शन जो है बहुत ज्यादा जा नहीं पाएगा। ऐसे में क्या यह संभव नहीं है कि किसी और ने सलार के कलेक्शन को झूठा दिखाने का पूरा बेड़ा उठा लिया हो कि भैया थोड़ी नेगेटिव बातें मार्केट में चल जाए तो अच्छा है? मैं ये नहीं बोल रहा कि डंकी के मेकर्स ने ये सब कुछ किया है, लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, प्रभास जो कि अपने आप में इतने बड़े स्टार हैं, इतनी बढ़िया उन्होंने मूवीज करी हैं, क्या वो ये चाहेंगे कि उनके नाम के साथ में एक फेक कलेक्शन वाले स्टार का टैग जुड़ जाए? मुझे नहीं लगता कि वैसा चाहेंगे, और ऐसा संभव भी नहीं है। संभव इसीलिए नहीं है क्योंकि जिस तरीके से चीजें इस समय चल रही है ना, वो तरीका कहीं ना कहीं आपको फिट बैठता हुआ दिखाई नहीं देगा। हुमाले फिल्म्स जिनकी की मूवी अच्छी खासी चल रही है, इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी निकल कर सामने आया कि भाई पब्लिक ने इसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, डिस्पाइट कि कई लोगों ने इसको बुरा भला बोलने की कोशिश करी। इतना बुरा बोल दिया कि मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब मूवी देख के आए हैं कि बस ऐसी कुछ भी नुक्कड़ की लड़ाई देखकर आ गए। इतना बुरा तक लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ऐसी भर भर के बुराई करी कि पूछिए मत। अब देखिए किसी मूवी का पसंद आना ना पसंद आना ये एक पर्सनल चॉइस होती है। मुझे किस तरह की मूवीज पसंद है या आपको किस तरह की मूवीज पसंद है, इसमें बहुत बड़ा अंतर हो सकता है।
कहीं हो सकता है कि आपको ड्रामा मूवीज पसंद हो, जैसे कई लोगों को कभी खुशी कभी गम काफी ओवररेटेड लगती है, लेकिन मुझे वो पसंद है। कई लोग हैं जिनको कि अंदाज अपना अपना आज की तारीख में ऐसा लगता है कि अरे वो तो क्या फालतू कॉमेडी मूवी थी, पर मुझे पसंद है। कई लोगों को शाहरुख खान की बाजीगर पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को एक ही तरह की मूवीज पसंद आती, नहीं। जितने लोग हैं उतने लोगों को उतनी तरह की मूवीज पसंद आएंगी। लेकिन आप YouTube पे देखेंगे तो आपको कई सारे रिव्यूअर्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जबरदस्ती की बैठकर मतलब पेलना शुरू कर दिया कि नहीं मतलब सालार तो इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, इतनी बुरी हुई है कि ये क्या बताएं। और इनमें से मैं आपको बता दूं, अधिकतर यूट्यूबर तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिन्होंने एक मूवी देखी तक नहीं है। उन्होंने बस सोशल मीडिया पर कुछ एक रिएक्शन देखे और बोला हाँ चलो भैया वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। और विडंबना यह है कि उन्हीं के वीडियोस के ऊपर व्यूज भी आ जाते हैं। दुख नहीं है इस बात का, विडंबना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और वहीं से कहीं ना कहीं एक हवा चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब सालार का कलेक्शन अच्छा ही निकल कर आ रहा है, मतलब अगर हम लोग इस मूवी की हिंदी कलेक्शन की बात करें तो इसका हिंदी कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट 70 करोड़ का टच कर रहा है, ऑलमोस्ट 70 करोड़ का। और ये अगर इतना बड़ा कलेक्शन कोई मूवी करके निकाल रही है तो भैया ऐसा तो है नहीं कि वो हलवा कर रही होगी। और ये मैं हिंदी सर्किट की बात कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं कि नहीं भैया चलो ठीक है कहीं की भी हमने उठाकर बात कर ली, नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं अपन लोग। तो जो चीज है सामने वो चीज है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है गड़बड़। मतलब ये मैं आपको 5 दिनों के कलेक्शन की बात बता रहा हूं। 5 दिनों में अगर हम इसके कलेक्शन की बात करें तो इसका जो कलेक्शन है वो काफी अच्छा आ गया है। 120 से 130 करोड़ से ज्यादा ही इसका कलेक्शन हो चुका है। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, जरा रुकिएगा मैं आपको भी बताता हूं इसका कलेक्शन कैसा क्या हुआ है। क्योंकि देखिए अभी जिस तरह का कलेक्शन चल रहा है उसको देखकर कोई भी यही कहेगा कि भैया ये तो अच्छा ही कलेक्शन कर रही है, तो फिर बुराइयां कहां से हो रही है। देखिए जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आज का अभी तक का जो कलेक्शन है वो ऑलरेडी 8 करोड़ का अपडेट हो चुका है। अगर मैं आपको कल का कलेक्शन बताऊं तो कल भी इसने हिंदी में 9 करोड़ का कलेक्शन किया था, मंडे को 15 करोड़ का किया था। तो 15 और 9 24 करोड़ का कलेक्शन तो इसने 2 दिनों में कर लिया। और इसके पहले इसने करीब करीब आप ये मान के चलिए 52 करोड़ का बिजनेस पहले कर लिया था। तो 52 और 24 24 कितना हो गया, 76 करोड़ का बिजनेस तो अकेले इसके हिंदी में ही हो गया। और ये मैं आपको मेकर्स के आंकड़े नहीं बता रहा हूं, जो ट्रेडिंग करने वाली वेबसाइट, ट्रेड को ट्रैक करने वाली जो वेबसाइट्स है ना, ये मैं वहां से आपको आंकड़ा बता रहा हूं। तो अब जो लोग बोल रहे हैं कि भाई सलार का फेक कलेक्शन है, ऐसा है और वैसा है, तो यार आप एक बात मुझको ये बताओ कि जो लोग ये मूवी देखने के लिए वाकई में जा रहे हैं वो कौन है। जो फेक शोज की बात चल रही है उसको लेकर एक बात करी जा सकती है भैया आखिर वो फेक शोज कहां से आए, और मेकर्स को बिल्कुल ये बात आगे आगे सामने आगे क्लियर करनी पड़ेगी कि भैया ये शो कहां से आए हैं। क्योंकि देखिए समस्या ये है कि जब आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ आवाज जो है वो बुलंद होती जाती है। तो अगर सालार वाले कोई फेक कलेक्शन नहीं कर रहे तो आपको बताना पड़ेगा सामने आके कि भैया क्या है। इन टोटल अभी इंडिया में सालार का कलेक्शन जिस पॉइंट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं 290 करोड़ रुपए होने वाला है। 290 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ये आंकड़ा 450 करोड़ को पार कर चुका है। पर हैरानी तब हुई जब कल मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ कलेक्शन को लेकर। उन्होंने कहा हमें अब कुछ बोलना ही नहीं। तो ये ना बोलना कोई रीजन नहीं होता है, आपको सामने आके बात तो करनी पड़ेगी। अगर फेक कलेक्शन कोई और कर रहा है या कोई और रिपोर्ट कर रहा है और आपके बारे में नेगेटिविटी फैला रहा है तो आपको उसको ही बताना पड़ेगा। और यदि आप खुद कर रहे हैं तो फिर देखिए तू होनी है। क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।